वसंत विहार के ललित महाजन स्कूल ने एक बार फिर से नया कीर्तिमान बनाया है। जी हां, सीबीएसई 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में इस स्कूल के बच्चों का रिजल्ट 100% आया है। यानी इस स्कूल में जितने भी छात्र एवं छात्राएं ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं दिया था, सभी पास हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस विद्यालय की कई छात्र 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर एक नया कीर्तिमान बनाया है। इस उपलब्धि को देखते हुए स्कूल प्रशासन द्वारा उत्तीर्ण सभी छात्रों को स्कूल में बुलाकर उनका स्वागत किया गया। खुद स्कूल के प्रिंसिपल योगेंद्र पांडे ने छात्रों को लड्डू खिलाकर उन्हें आशीर्वाद भी दिया। स्कूल प्रशासन के द्वारा इस मौके पर सभी छात्रों एवं छात्राओं को पारंपरिक तरीके से चंदन का टीका किया गया, लड्डू खिलाया गया और फूल का बुके देकर उनकी खुशियों को और दोगुना कर दिया गया। बीते साल कोरोना महामारी के कारण पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत मुश्किल हो गया था। बच्चों का स्कूल आना बंद था, लिहाजा ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए थे। ऐसे में एक नई पद्धति के द्वारा छात्रों को पढ़ना और शिक्षकों को पढ़ाना दोहरी चुनौती हो गई थी। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी इस विद्यालय के शिक्षकों ने कड़ी मेहनत से इन बच्चों को तैयार किया। बच्चों और उनके अभिभावकों ने भी पढ़ाई को लेकर पूरी मेहनत की, जिसका नतीजा स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं पास हो गए। खुशी के इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने बताया कि इनकी पढ़ाई में उनके शिक्षकों का कितना बड़ा योगदान रहा है। आर सोनी न्यूज के लिए अंजलि चावला की रिपोर्ट, सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ। आप अपना नाम बताइए। मुकुंद भारती। मेरा नाम ऋषभ तेजा। ओके, आप लोगों का क्या रिजल्ट आया है, किस तरह से तैयारी की आप लोगों जी, तैयारी तो अच्छी थी, पर ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में हमारे को थोड़ा सा फेस करना पड़ा प्रॉब्लम। पर हमने तब भी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को उसके ऑनलाइन क्लासेस की वजह से हमने अपने आप को ढाल के अच्छे से पढ़ाई करी, अपनी पूरा 100% दिया, तो उस हिसाब से हमारा रिजल्ट अच्छा आ गया। स्कूल में जो टीचर लगे हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? स्कूल के टीचर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सारे टीचर्स बहुत पेशेंस वाले, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव है और साथ में बहुत सपोर्टिव हैं। और मैं एक चीज़ सच बताना चाहता हूँ कि इन टीचर्स ने मेरे को अपने पैरों को खड़ा करने के बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और इसका रहस्य मैं आपको बताता हूँ। इसका रहस्य ये है कि मेरा 1 ईयर डिटेन हो रखा था और वो था ग्रीनफील्ड स्कूल में। उस टाइम मैं उस टाइम मेरे अंदर ही कमी थी, पर मेरे टीचर्स ने मेरे को उस कमी के फेस करना सिखाया और उसके बाद फिर उन्होंने मेरा अच्छे से मार्गदर्शन करा और उससे मेरे को यहाँ पे इस टॉपर के मुकाम में खड़ा होने का मौका मिला। बीते जो साल थे आपके स्टडी में, कोरोना काल भी आया जी, तो उस वजह से क्या मुश्किल हुई, स्कूल में किस तरह से मदद मिली? जी देखिए, कोरोना की वजह से जैसे कि स्कूल नहीं आ पा रहे थे हम लोग, और फिर उसका जब बाद में खुले थे तो मेरे को उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें आई थी, हेल्थ इश्यूज़ आए थे। तो तब मेरे को ये था कि ऑनलाइन क्लास भी होनी चाहिए। तो वो हमारे स्कूल में काफ़ी सपोर्ट रहा उसमें कि हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम्स में अच्छे से क्लास चली थी, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रही। मैंने ऑनलाइन मीडियम से ही कंटिन्यू करा था और उसी की वजह से मेरे टर्म 2 में भी काफ़ी अच्छे आ पाए। और अबाउट एग्ज़ाम्स, लाइक मेरी शुरू से ही राइटिंग इतनी अच्छी नहीं रही थी, तो उसका मेरे को काफ़ी डर था कि टर्म 2 में मेरे आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। तो उसकी वजह से टीचर्स ने वाले डेली असाइनमेंट्स भेजा करते थे व्हाट्सएप पे, और सैम्पल पेपर्स काफ़ी आते थे, तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस करी। घर वालों ने भी लाइक सपोर्ट करा था, दीदी ने करवाती रात को बैठ के सैम्पल पेपर्स, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हुई। आप अपना नाम बता दें। सर, माय नेम इज़ हर्षिता भारद्वाज एंड आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। हर्षिता, आज आप टॉपर लोगों की लिस्ट में हैं, Yes, यहाँ sir. पे आई हैं, सेलिब्रेट करिए, कितनी खुशी? सर, आई एम सो ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव स्कोर्ड व्हाट आई हैव एक्सपेक्टेड फॉर। जो यहाँ पे जो टीचर लोग हैं उनके बारे में क्या मैसेज? सर, द टीचर्स आर सो great and they all are supportive and they also motivate us all the time. Yes, sir. चलिए, आप क्या कहेंगे? टीचर्स बहुत अच्छे और उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें हेल्प की पढ़ाई में, लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस दी, एंड स्कूल भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है हर चीज़ में। दैट्स आई एम स्कोर्ड दिस मच। सर, मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा है टीचर्स ने, और मतलब जैसे कोरोना का टाइम चल रहा था तो इसमें मतलब अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, लेकिन हमारे स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी प्रोवाइड करे थे, तो इसीलिए मतलब हम अच्छा स्कोर करते हैं। स्कूल का माहौल किस तरह का होता है, टीचर और
टीचर और स्टूडेंट के बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में पहले तो डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ही टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो सबसे मेन बात यही, फिर पढ़ाई कैसे करेंगे जब रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये टीचर्स का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था और स्टूडेंट का भी, कि दोनों ने साथ में मिलके इतना अच्छा स्कोर करवाया है। हमारे स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया है और टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था। यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा रहा है, इसके चक्कर में हम अपने गोल को अचीव कर पाए हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे, किस तरह कहेंगे? मेरा नाम शोहेल अंसारी है। मैं ये कहूँगा कि 11th क्लास के बाद जो लॉकडाउन की वजह से हर्डल्स आ गए थे हमारे स्कूल में, तो उसे कवर अप करने में हमारे टीचर्स ने बहुत हेल्प करी है। हमारे शेड्यूल बनवाया है उन्होंने, जो क्लासेस नहीं हो पा रही थी उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो समझ नहीं आया था उसे मैम ने एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पे समझाया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है हमें। मैम ने हमें सैम्पल पेपर करवाया है लगातार 10 दिन तक, जिसकी वजह से बोर्ड्स में बहुत हेल्प हुई है। इस वजह से हम स्कोर कर पाए हैं। मैंने 95.4% लाए। बहुत खुशी हो रही है, इतने आए, पेरेंट्स को भी गर्व है, टीचर्स को भी गर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? टीचर तो और सबको गर्व है, आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने मार्क्स आते हैं, सभी को अच्छा लगता है। अच्छा, किस तरह से तैयारी की आपने? टीचर लोगों का किस तरह से फेवर रहा? तैयारी सबसे पहले तो टीचर ने हेल्प करी। ऑनलाइन क्लास भी चलती थी, जब ऑनलाइन क्लास में तो ये है, जिसको मन करता था पढ़ना है वो पढ़ता था, जिसको नहीं करता वो नहीं पढ़ता था। सच यही था। अब मैं पढ़ लेता था, मैं कर लेता था, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म से भी देख लेता था मैं। टीचर्स ने भी हेल्प कर दी, डाउट क्लास भी होती थी, वो भी देखता था मैं, डाउट्स ले लेता था। ऑफलाइन थी, ऑफलाइन भी क्या कहते हैं बहुत वो करा, बार सिलेबस करा, और फिर एक्स्ट्रा क्लास भी रखी। जिस बच्चे को आना है एक्स्ट्रा क्लास में वो कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास में भी बहुत क्वेश्चंस कराए, जिससे मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। फिर वही है कि जब बोर्ड से क्या एग्ज़ाम आया तो इतना कुछ डर नहीं था, कि पता था हाँ अच्छे आ जाएंगे आराम से। सर, ललित महाजन ने एक बार और कीर्तिमान स्थापित किया है, किस तरह के रिजल्ट रहे, कितने लगभग परसेंटेज रहे ये? ऐसा अभी ललित महाजन का जो परिणाम आया है, वाकई इसने अपने आसपास के जो विद्यालय हैं उनमें कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये सब जो इसका हम क्रेडिट देना चाहते हैं जो हमारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं और पेरेंट्स हैं, क्योंकि जब तक इनका आपस में पेरेंट्स का और टीचर्स का आपस में कोऑपरेशन नहीं होगा, ये बच्चे जैसे कहते हैं रथ है, रथ के 2 पहिए हैं, पेरेंट्स और आचार्य। अगर ये आपस में तालमेल बना के नहीं चलेंगे तो रथ यानी कि जो बच्चे हैं वो उनका भविष्य फिर अंधकार में रहता है। तो ये सब दोनों का जो कोऑपरेशन था उसकी वजह से हमारे जो विद्यालय है इसका जो परिणाम है वो देखने को मिल रहा है और सब लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो आज कहते हैं जैसे किसान है, जब वो अपनी फसल स्टार्ट करता है तो उसका भी सोचना होता है फसल अच्छे से में घर में आ जाए, बढ़िया से आ जाए और अच्छी फसल आ जाए। हमारी जो बहुत बढ़िया फसल इस समय एक तरह से हुई है इस रिजल्ट के रूप में, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूँ जिनका इसमें योगदान रहा है। जो रिजल्ट बताया है सर कि परसेंटेज कितना आया? हमारा जो रिजल्ट है 100% 12th में भी, 100% 10th में भी है और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो 95, 98, 99% तक मार्क्स लेके पास हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि 75 ज़्यादातर 75 से नीचे तो मार्क्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस तरह से आया हमारे विद्यालय का परिणाम। तो ये जो 100% के साथ साथ आपको पता है कोरोना टाइम में और इस तरह से बच्चों ने जो इतना एक्सेल किया है, इसमें मैं फिर सबको एक बार बधाई देना चाहता हूँ। तो इसके लिए बहुत हम थोड़ा बताना चाहेंगे आपको कि मेहनत बहुत हुई है, हर तरफ से मेहनत हुई है। कोरोना टाइम में जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो ऑनलाइन में भी टीचर से समझ लो 24 घंटे बच्चों के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ से ऑनलाइन क्लास लेने के बाद भी कई बार स्कूल से आके लेते थे, फिर उसके बाद असाइनमेंट उनको भेजते थे, असाइनमेंट चेक करते थे और ऑनलाइन सारा कुछ ये सब चलता रहता था। क्लास कभी भी टीचर्स ले लेते थे। तो उसी का परिणाम है, जब ज़्यादा मेहनत हुई है तो अच्छी उसी तरह से रिजल्ट भी आया है हमारा। अभी बच्चों को देंगे। मैम क्या कहेंगी आप, जिस तरह से आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं, 100% रिजल्ट आया है, क्या कहेंगे? सर, इसके लिए मैं अपने प्रधानाचार्य मैनेजमेंट को भी धन्यवाद दूंगी कि उनकी ब्लेसिंग्स को या उनका मार्गदर्शन को, प्रधानाचार्य जी का भी मार्गदर्शन था कि उन्होंने हमेशा हमसे यही कहा कि कुछ भी हो पढ़ाई फर्स्ट है, पढ़ाई की पोस्ट पे कोई भी काम नहीं करना। तो इसलिए रेगुलर पढ़ाई चलती रही इनकी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलती रही। तो हमेशा मतलब पूरा सपोर्ट मिला
जैसे कि ऑनलाइन में ज़्यादातर बच्चे बाकी स्कूल्स में घर से स्कूलों में क्लासेज होती थी, लेकिन हमारे यहाँ ऑर्डर था कि हमें स्कूल में आके ही क्लासेज लेनी है, तो हम प्रॉपर क्लास लेते थे, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू लेते थे। और इसके अलावा हम हर मतलब कि स्कूल में सारा कुछ होता है हमारे पास, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड भी है, ग्रीन बोर्ड भी है और स्मार्ट बोर्ड भी है, तो हर साधन को हमने इस्तेमाल करना है। और सर ने ये भी बोल रखा था कि इसके अलावा भी आपको कुछ भी चाहिए सामान, आप किसी भी तरीके की कोई मनाही नहीं है, पर बच्चों की पढ़ाई A1 होनी चाहिए। और यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर हमें बच्चों के घर भी भेजा जाता था। अगर कहीं किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है कोरोना काल में, तो हमने वहाँ जाकर भी बच्चों को मतलब कि सहयोग किया। और यही मेन रीज़न है कि आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट इतना अच्छा रहा। आप अपना नाम बता दें। पूनम अरोरा, आई एम साइंस टीचर। मैम, जो आप लोगों का पढ़ाने का जो तरीका था, कोरोना की वजह से हर चीज़ बदल गया, तो कितनी मुश्किल थी बच्चों को तैयार करना इस एग्ज़ाम से? एक्चुअली लास्ट ईयर एंड फ्रॉम लास्ट 2 years ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस ही हुई हैं, तो साइंस में स्पेशली प्रैक्टिकल्स कराने की प्रॉब्लम आती थी। तो फरवरी में जो ऑफलाइन हमने शुरू कर दिया था बच्चों को बुलाना, और हमें 3 months मिले, उसमें हमने प्रैक्टिकल्स कराए। और कई बार तो स्कूल से घर में हम एपरेटस ले जाते थे और घर में उनको करके दिखाते थे। ऑनलाइन क्लासेस में भी हम प्रैक्टिकल्स करके दिखाते थे। और जितना भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी लिया, तो बोर्ड पे जो भी हम लिख रहे होते थे यहाँ पे आके, उसके स्क्रीनशॉट्स भेजते थे, सैम्पल पेपर्स हम भेजते रहते थे बच्चों को, और PPTs भेजते थे। सो उससे उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला, और कम से कम 3 बार हमने रिवीजन कराई है फाइनल एग्ज़ाम से पहले। सो आई थिंक क्लास में कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ ये होते हैं, तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए क्या होता है? उनके लिए हमने उन्हें बोल रखा था कि जिसको जो भी डाउट हो वो शाम को भी हमें कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में वो क्वेश्चंस भेज देते थे, अपने डाउट्स क्लियर करते थे। मैम, आप एक टीचर हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज 90% से ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं, 100% स्कूल का है। एज ए टीचर आप कितनी खुश हैं? बहुत खुशी हो रही है हमें, और मतलब ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा परफॉर्म कर लिया है, तो हमें और भी मोटिवेशन मिल रहा है कि अब तो सारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो और बेटर रिजल्ट आएगा नेक्स्ट ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में। कुछ बच्चे आप इस स्कूल से पास आउट होकर यहाँ से जाएंगे, इसका दुख है आपको? बिल्कुल बहुत दुख है। कुछ के पेरेंट्स शिफ्ट हो गए हैं, 1-2 बहुत अच्छे बच्चे हमारे शिफ्ट मतलब उनको छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सपोर्ट है उनको, हमारी बेस्ट विशेस हैं, जहाँ भी जाएं वो अच्छे से करें। तब भी मैं हर्षिता भारद्वाज का फादर हूँ, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम में फर्स्ट किया उसने, और जैसे पैंडमिक टाइम 2020 से स्टार्ट हुआ, उसमें बड़ा मुश्किल लग रहा है कि बच्चे कैसे कवर करेंगे, बट ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की। इसने बहुत अच्छे से तरीके से उसको ग्रैब किया, और आज हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि ये स्कूल जो 100% रिजल्ट के साथ इस एरिया में नंबर 1 है। क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें हम भी इतने अवेयर नहीं थे कि भाई कैसे हम अपने आप को उससे कनेक्ट करें, बड़ा डिफ़िकल्ट था वो टाइम, बट टीचर्स ने, बच्चों ने मिल करके या पेरेंट्स ने मिल करके उसको, सब ने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव काम के साथ हमने आगे बढ़ाया उसको। दूसरी चीज़ ये है कि हमने बच्चों को ये कभी अंडर प्रेशर नहीं आने दिया कि भाई आप उसको हमेशा मोटिवेट किया कि बेटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि 10th के जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे तो कोरोना लेयर फर्स्ट आ गई थी यहाँ पे, क्योंकि 2-3 पेपर हमारे बच्चों ने जो है कोरोना लेयर के अंदर दिए हैं, बट 10th में भी अच्छा रिजल्ट आया, और 12th में तो आप देख रहे हैं कि 100% रिजल्ट स्कूल ने दिया है, और मेरी बेटी ने जो है टॉप किया है कॉमर्स स्ट्रीम में। बस यही कहना चाहता हूँ।